खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ होटल के रिसेप्शन पर खड़ा होकर महिलाओं से बात कर रहा है। ये वही वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर एक महिला को थप्पड़ जड़ देता है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। घटना आदर्श नगर इलाके के एक होटल की है। वही वीडियो वायरल जब हुआ, उसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन दिल्ली का ये वीडियो आप देखिए कैसे सब इंस्पेक्टर एक महिला को सीधे थप्पड़ जड़ देता है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और पुलिसकर्मी थे। और इस वीडियो में आपको कुछ और महिलाएं नजर आ रही हैं, 3 से 4 इनकी संख्या है। ऐसा लग रहा है वीडियो को देखकर कि दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने एकाएक महिला को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद फिर महिलाएं इधर उधर जाने लगी। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते भी इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर साफ तौर पर आपको दिख रहा है। ऊपर टाइम भी आप देख सकते हैं, रात के 2:30 बजे का वक्त है। 25 तारीख है, 2:38 रात का ये वक्त है जब सब इंस्पेक्टर ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। 3 से 4 की संख्या में महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा तो कुछ महिलाएं डरकर पीछे की तरफ से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। और जिस महिला को सब इंस्पेक्टर ने थप्पड़ जड़ा, देखिए उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच फिर से बहस हुई। फिर वो नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ उतरी और वहीं सब इंस्पेक्टर भी नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है एक होटल के रिसेप्शन के सामने। और रिसेप्शनिस्ट भी आपको नीले रंग की शर्ट पहने हुए दिख रहा है, जो खड़े होकर ये सब कुछ देखता रहा। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आदर्श नगर इलाके में यह होटल है जहां की घटना बताई जा रही है। सब इंस्पेक्टर ने पहले देखिए किस तरह से एक महिला को धक्का दिया, थप्पड़ मारा, और उसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये पूरा मामला क्या है? क्यों सब इंस्पेक्टर ने महिला को थप्पड़ मारा और उस दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद था? देखिए, दरअसल ये बीते गुरुवार रात की घटना है, जब दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि महिलाओं के 2 ग्रुप के बीच में कोई विवाद हुआ है पैसे को लेकर। जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें सब इंस्पेक्टर हिमांशु और उनके साथ कुछ कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। जब उस होटल में जो है पहुंचे तो पता चला कि 3 महिलाओं के 2 ग्रुप थे जो आपस में पैसे को लेकर जिनमें विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जब महिलाओं के का एक गुट में से एक महिला जो है सब इंस्पेक्टर हिमांशु से बात कर रही थी, तो उसी दौरान सब इंस्पेक्टर को हिमांशु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित महिला है, उन्होंने जो है जमकर इसका पूरा विरोध किया। मामले की जो जानकारी जब आला अधिकारियों तक पहुंची तो मामले का संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी सब इंस्पेक्टर हिमांशु को दिल्ली पुलिस की डीसीपी आकांक्षा यादव ने लाइन हाजिर कर दिया है और उसके बाद पूरे मामले की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी। आपको बता दें, ये पूरी घटना जो है दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की है, जहां पर यह पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित महिला का जो है पुलिस ने मेडिकल कराया है। साथ ही साथ पुलिस जो है अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, तो लिहाजा अभी कैमरे पर कुछ भी बताना सही नहीं होगा। मामले की जांच होगी, उसके बाद जो है साफ हो पाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि आरोपी सब इंस्पेक्टर अपना आपा खो बैठा और उसने एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ दिया। कुमार सोनू, एक बात बताइए कि यहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी? हाँ, रात के 2:30 बजे का वक्त है और जब महिलाओं की शिकायत आती है तो जाहिर सी बात है महिला पुलिसकर्मी का होना भी जरूरी है। देखिए, महिला पुलिसकर्मी वहां पर थी, लेकिन वो सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई महिलाओं की कंप्लेंट है तो लिहाजा उस पूरे मामले में जो आईओ होता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर कोई जांच अधिकारी है जो वो महिला होनी चाहिए। तो महिला क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अब ऐसे में दो पक्षों के बीच में अगर पैसों को लेकर विवाद है तो सब इंस्पेक्टर को इसमें संयम बरतना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस पूरे मामले में थाने ले जाकर दोनों पक्षों से जो है पूछताछ कर सकते
सकता था, बातचीत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय जो है सीधा एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसको जोरदार चांटा मारा, जिसके बाद महिला ने भी जो है गुस्से में इस पूरी घटना का विरोध किया। मामले की शिकायत जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से की गई। जाहिर सी बात है कुमार सोनू, मामला कोई भी हो, लेकिन अगर वहां पर महिलाएं हैं, महिलाओं का विवाद है, तो सबसे पहले सुलझाने के लिए किसी महिला अधिकारी या फिर महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। दूसरी बात है कि पुलिस को क्या हक बनता है कि वो किसी महिला पर हाथ उठा दे बेवजह। आगे आपसे हम लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां कराची में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 रेंजर्स भी शामिल हैं। दरअसल कराची में रेंजर्स के दफ्तर को निशाना बनाकर यह ब्लास्ट किया गया। रेंजर्स कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस पर सबसे पहला धमाका हुआ। धमाके के बाद 3 से 4 हथियारबंद हमलावर कंपाउंड के अंदर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब कराची में चौरंगी के पास यूनिवर्सिटी रोड पर भी कई धमाके और जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें 4 पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। तो जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कराची में रेंजर्स के एक ऑफिस में यह हमला हुआ है, धमाका भी हुआ है, और इसमें 3 से 4 रेंजर्स मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो बंदूकधारी थे अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब 2024 की अगर बात की जाए, 2025 की बात की जाए, 2024 में इसी तरह से हमला हुआ था कराची एयरपोर्ट पर, तब BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 2025 में जो हमला हुआ था कराची में इस तरह का हमला, तो उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब इस बार जो ये हमला हुआ, इसके पीछे कौन सा गुट शामिल है, अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। थे घर पे तो चाय वगैरह पी रहे थे, तो जोरदार धमाके की आवाज आई है ना, मतलब बिल्कुल हमारे वो लकड़ी की सीढ़ी है, वो भी तकरीबन अपनी जगह से हिल गई है। तो मैं बेटे को देखने आ गया, अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं, तो देखा तो भाई गेट पर ना तो ज्यादा ही हालात खराब थे एक रेंजर्स हेडक्वार्टर के। तो इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी कि मैं खुद भी डर गया था। फिर बच्चा मिला, बच्चे को घर लेकर गया, फिर वापसी में यहाँ पर चुप चुप के देख रहे थे, तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए। फिर मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई। अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर में सीज फायर के बाद एक बार फिर वार पलटवार शुरू हो चुका है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने शनिवार देर रात हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में ईरान की आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। यूएस आर्मी का यह हमला ईरान द्वारा ऑयल टैंकर MNT कीकू पर किए गए ड्रोन अटैक का पलटवार था, उस हमले का पलटवार था। अब देखिए, जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच डील साइन हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको देखकर लग रहा था कि हालात जल्द ही बेहतर होंगे, लेकिन अब उल्लंघन इस डील का लगातार हो रहा है, इस एग्रीमेंट का लगातार हो रहा है। और उसी उल्लंघन के तहत ईरान ने पहले अमेरिका पर हमला किया और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का भी कल बयान सामने आया था। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि अब आप देखिए आगे क्या होता है। चूंकि जब उनसे पूछा गया कि ईरान ने जो अमेरिका पर हमले किए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ शब्दों में यह बात कही थी कि मुझे ये पसंद नहीं आया और इसके रेपरकशंस होंगे, रिएक्शंस होंगे, और अब वही रिएक्शंस देखने को मिल भी रहे हैं। ये आप हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में ये हमला किया है। अमेरिका पर पहले ईरान की तरफ से हमला किया गया था और अमेरिका ने पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया। ईरान के ऑयल टैंकर MT कीकू पर हमले का ये बदला बताया जा रहा है। और ऐसे में अब जो सबसे बड़ा सवाल है और चिंता का विषय है वो पीस डील जो अमेरिका ईरान के बीच साइन हुई थी। इन हमलों को देखकर जो लगातार रुक रुक कर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो खतरे में पड़ सकती है।